चलो सो कल हमने क्या पढ़ लिया था बताओ, सेंटर मास में क्या पढ़ लिया था, जल्दी बताओ। सेंटर मास में क्या पढ़ लिया था? रॉड के कारण हमने उसका सेंटर मास निकालना सीख लिया था, भले ही रॉड कैसी हो, यूनिफॉर्म या फिर कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म। आज हम सेंटर मास निकालना सीखेंगे, बोलो किसका? सेमी सर्कुलर रिंग का। किसका? सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, सो हेडिंग डाल लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। परफेक्ट। सुनो जी ध्यान से। अच्छा, रिंग, कंप्लीट रिंग का सेंटर मास कहां होगा? अरे कंप्लीट रिंग का सेंटर मास कहां पर होगा? सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अरे कहां पर होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसका आंसर तो हमें पता ही है कि कंप्लीट रिंग होगी, उसका सेंटर मास कहां पर होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। हम किसका निकाल रहे हैं, कंप्लीट रिंग का कि सेमी सर्कुलर रिंग का? अरे कंप्लीट रिंग का कि सेमी सर्कुलर रिंग का? सेमी सर्कुलर रिंग का। और लिखना यूनिफॉर्म रिंग। रिंग कैसी है हमारी? यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे हम। सेंटर मास से किसी चीज को उठाएं, किसी भी चीज को कहीं से उठा ले, उठ तो सकती है, डिपेंड करेगा कैसे उठा रहा है। हाँ, सेंटर ऑफ मास ही इमेजिनरी पॉइंट होता है, ये कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है। ये कैसा पॉइंट है? इमेजिनरी पॉइंट है। सुनो ध्यान से, ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा था सेंटर ऑफ मास से किसी चीज को उठाएंगे उठ जाएगी, रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, उठाओ रिंग को। क्या? नहीं नहीं, वो यही पूछ रहा था कि सेंटर ऑफ मास से पकड़ के किसी चीज को उठा दे। जादूगर थोड़ी है तू नालायक कि रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ, पकड़ के उठा दो सर इसको। कोई भी चीज को तब हम पकड़ के उठा सकते हैं जब वो पॉइंट उस चीज पर हो, या वो किसी दूसरी चीज से बंधा हुआ, कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए। बिना कांटेक्ट के सिर्फ चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, मैग्नेट को भेज सकते हैं। समझ गए ना? बाकी सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? कांटेक्ट। इसलिए तो हमने दो तरह के फोर्स पढ़े थे, बोलो कौन से? कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। अगर नॉन कांटेक्ट वाले फोर्स लगा रहे तो हो सकता है, और कांटेक्ट वाले फोर्स होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंस तू पकड़ने की बात की तो कौन से वाला फोर्स था वो? कांटेक्ट। तो कांटेक्ट तो होना जरूरी है ना जिस ऑब्जेक्ट को उठाना है। परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर रिंग। ये हमारा सेंटर है सेमी सर्कुलर रिंग का। पहली एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें बताओ, इसका सेंटर मास किस एक्सिस पे लाई करेगा? सिमेट्रिक। किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये बोलो? इस वाले के। इसको हम 0 0 को मान लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये? वाई एक्सिस। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही होगा। जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी के अबाउट, उसी पर सेंटर मास लाई करता है। वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर मास का? 0। जेड के अबाउट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? 0। 2D ऑब्जेक्ट है तो वैसे ही उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर मास का? 0। जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट होगा सेंटर मास वहीं लाई करेगा। अरे ये सुनो संतोष, तो जेड कोऑर्डिनेट तो वैसे भी क्या रहना है? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो हमें ये बात पता चल गई कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ये समझ में आएगा? बिकॉज ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। इसलिए सेंटर मास कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे एक्स और जेड दोनों कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0। तो जेड कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कितना है इसका? 0। हमें सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है बोलो? वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट। हम वाई कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकाल सकते हैं? हमें फिर से बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एलिमेंट से बना हुआ मानेंगे? बताओ रिंग में एलिमेंट क्या होता है? सिखाया था मैंने एलिमेंट निकालना। बोलो रिंग को, रिंग रिंग ऐसे है, रिंग को हम छोटे छोटे टुकड़े में बना हुआ मानेंगे तो छोटे टुकड़े कैसे होने चाहिए? पॉइंट मास। और हमें एलिमेंट कैसे लेना होगा रिंग के केस में बताओ? एक्स पे जाके डी एक्स की, थीटा पे जाके डी थीटा। कारण? क्योंकि क्या चीज है जो हर एलिमेंट की सेंटर के साथ चेंज हो रही है? एंगल। तो हम वेरिएबल किसकी टर्म्स में लेंगे? एंगल की टर्म में। तो हम क्या कहेंगे? किसी थीटा पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला। हाँ जी, रिंग की कोई बहुत ही थिन रिंग की बातें कर रहे हैं हम, समझ गए? वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, ये छोटा सा हमने एलिमेंट लिया, इसका एंगल बताओ कितना है? डी थीटा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना, तो सेंटर मास का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि टोटल मास कितना एम और रेडियस कितनी है आर। तो बताओ इंटीग्रेशन डीएम क्या होगा? एम। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या? हर छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हुए जाएंगे तो बेसिकली क्या निकल के आएगा? उसका टोटल मास। तो इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू कितनी होगी? एम। ये बात समझ में आ गई? परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, इसमें वाई क्या चीज होता है बोलो? वाई क्या चीज होती है? फॉर्मूले में वाई क्या होता है? याद करो, वाई क्या है? एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। इसमें एलिमेंट कौन है? ये
ये एलिमेंट कैसा है, पॉइंट मास है, इसका मतलब इसका सेंट्रो मास भी कहां होगा, यहीं पर होगा। तो बताओ उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जल्दी बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर। ये रेडियस कितनी है आर, ये कितना है बोलो आर, हमें ये वाली चीज चाहिए। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, हम क्या कहेंगे, इसको y मान रहे हैं, ये y कोऑर्डिनेट यही है, तो बोलो क्या होगा, y अपॉन आर इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन आर बोलो क्या चीज है, साइन थीटा। तो बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा। अरे y की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा, y आ गया हमारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या निकालना, जल्दी बोलो क्या निकालना होता है, दूसरी चीज हमें dm। अरे क्या निकालना होता है, dm बताओ कितना होगा, dm है मास ऑफ द एलिमेंट, dm क्या चीज है, मास ऑफ द एलिमेंट। बोलो dm कितना होगा, जल्दी बोलो dm कितना होगा। इसमें जो एलिमेंट माना है बताओ उसमें मास किस में, लेंथ में है कि एरिया में, लेंथ में। तो लेमडा सिग्मा रो लेमडा, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब ये लेंथ बताओ कितनी है, r इंटू डी थीटा। ये सिखाया था कल भी मैंने तुम्हें, ये ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है डी थीटा। हमारा एलिमेंट तो सिर्फ इतने वाला हिस्सा ही तो है, तो ये क्या है आर्क, और ये क्या है हमारी रेडियस, और ये क्या है हमारा एंगल। तो आर्क इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, एंगल हमारा कितना है आर डी थीटा। तो इसकी आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी बोलो, आर डी थीटा। तो मुझे अगर छोटा सा मास लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। ये सुनो संतोष, अब सुनो ध्यान से, अगर हमारी रिंग कैसी है, कैसी रिंग है बोलो, यूनिफॉर्म। कैसी रिंग है, यूनिफॉर्म। तो लेमडा हम आराम से निकाल सकते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तुमसे मैं कहूं बताओ इंटीग्रेशन डीएम इज नथिंग बट टोटल मास, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मास एम है। अगर क्वेश्चन में मास नहीं गिवन होता तो हमें मास भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता। ये बात समझ में आई सबको, परफेक्ट। बस इसको रख दो इसके अंदर। तो बोलो वाई सी एम क्या लिखोगे, डीएम बोलो कितना है, लेमडा आर डी थीटा इनटू वाई बोलो कितना है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास, वो तो डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन डी में इज नथिंग बट टोटल मास, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये सर इसमें बताओ क्या क्या चीज है जो कांस्टेंट है। तुम कहोगे सर लेमडा आर ये क्या है, कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले आओ। तो वाई सी एम बोलो कितना हो जाएगा, लेमडा आर स्क्वायर इनटू बोलो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो क्या होता बोलो, ये जो लेमडा है ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता। तो मैं तुमसे नॉन यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर मास पूछूंगा तो तुम आराम से निकाल सकते हो, नहीं करो, उस लेमडा को किस में रखोगे, इंटीग्रेशन के अंदर। क्या एक्स आएगा, जरूर थोड़ी कि लेमडा में थीटा ही टर्म्स में दूंगा, क्योंकि लेमडा इसी के हिसाब से तो चेंज होगा एंगल के साथ। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चेंज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अरे ये सुनो संतोष, मैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं यहां से यहां तक, कि उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर से इधर है, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर से इधर है। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। अपॉन टोटल मास ये हमारा आ गया। बोलो थीटा की लिमिट क्या है, थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम पाई। तो थीटा की लिमिट बोलो 0 से लेकर पाई। ये लो जी, लेमडा क्या होगा बताओ इस केस में, यूनिफॉर्म है ये, यूनिफॉर्म रिंग है, तो बताओ लेमडा क्या होगा, लेमडा बोलो टोटल मास कितना है इसका m, और टोटल लेंथ कितनी है पाई आर। अरे लेमडा क्या होता है यूनिफॉर्म के केस में, बताया था टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, मास इसका m है, लेंथ इसकी कितनी है पाई आर। परफेक्ट। तो लेमडा की जगह क्या लिख देंगे, m अपॉन पाई आर, और एक m यहां पहले से था, और ये क्या है आर स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई। तुम कहोगे सर m ने m को उड़ा दिया और एक r ने r को भी उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया जी। तो ये आ गया r अपॉन पाई, एक माइनस का साइन बाहर ले आओ, लिमिट रखो कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई बोलो 0 कि -1, -1। तो कितना आ जाएगा, माइनस आर अपॉन पाई -1 तो क्या आंसर आया बोलो, 2r अपॉन पाई। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बोलो कहां पर होता है, 2r अपॉन पाई। कहां पर, 2r अपॉन पाई कहां से, अरे कहां से, सेंटर से।
2r/पाई डिस्टेंस है वो कहां से है, सेंटर से, किसके अलोंग, सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग। तो इस चीज को लिख लो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज एट 2r/पाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन सिमेट्रिक एक्सिस। और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में अभी इस क्वेश्चन को घुमा दूंगा मैं। बोलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज एट 2r/पाई डिस्टेंस, इज एट 2r/पाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन सिमेट्रिक एक्सिस। क्लियर है क्या? अब देखो इसका यूज कैसे होगा, जो मैंने लाइन लिखाई, सुना ध्यान से। इसका मतलब सेंटर मास कहां पर होगा, 2r/पाई, अप्रोक्सीमेटली देखो 2r, पाई की वैल्यू बोलो कितनी है 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है 2/3 अप्रोक्सीमेटली। तो r/2 से ऊपर है कि r/2 से नीचे, ध्यान से देखो ये वैल्यू r/2 से क्या है ऊपर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, ये अगर ये डिस्टेंस सेंटर है, ये r है, ये r/2 है, तो इससे कहां होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। समझ में? और होना भी चाहिए, बोलो क्यों, बोलो क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए है? हाँ, तो हैवियर कैसे हुआ देखो ध्यान से, मेजोरिटी ऑफ द मास तो ऊपर ही है, यहाँ तो छोटा सा हिस्सा ना r/2 पे, तो अरे ये सोना संतोष, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इससे ऊपर ही होगा। नहीं समझ में आई बात, आगे क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो, एक देखो, करना नहीं है, दिमाग लगाना है। मैंने रिंग को ऐसे रख दिया, बच्चों को ऐसे डरा देते हैं, डराने की कोई बात ही नहीं इसमें। क्या हो गया, क्या हुआ बोल, सुन ध्यान से, ऐसे रिंग बना दी सेमी सर्कुलर, ये सेंटर है, जल्दी से इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बता दो, जल्दी से, जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ यार। सेंटर मास बोलो कहां पर होगा, इसकी सिमेट्रिक एक्सिस अब कौन सी है, कौन सी है भाई, पक्का क्या, लो जी, तो यहां पर होगा, कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, 2r/पाई डिस्टेंस पे। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा, 2r/पाई, 0, कर एक्स वाई प्लेन में तो जेड कोऑर्डिनेट तो वैसे 0 होगा। नहीं समझ में आई? अब सुना ध्यान से, इसी को वो बच्चे को बेवकूफ कैसे बनाता है। ए लड़के, बातें नहीं यार, बिल्कुल बातें नहीं। रुक जा यार, ये गलत डायग्राम बना दिया। सेंटर मास के बताओ एक्स कोऑर्डिनेट, ये सेंटर है, बताओ जी। ध्यान से देख लेना, आंसर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताने हैं, बताओ। देख लो, उतार लो अपनी नोटबुक में और दिमाग लगाओ, जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो क्या, क्या सही बोल रहे हो तुम। देख, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिंग को ऐसे बनाया था, अरे ऐसे बनाया था ना, तो हमारा सेंटर मास यहां पर था, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसको मैंने कितना एंगल घुमा दिया, थीटा, इसको मैंने कितना एंगल घुमा दिया, थीटा, तो इसका मतलब सेंटर मास भी कहां शिफ्ट, इसकी सिमेट्रिक एक्सिस कौन सी होगी, ये। अरे ये सोना संतोष, बोलो भैया, बोलो, इसमें सिमेट्रिक एक्सिस हमारी कहां पर थी, यहां पर। सिमेट्रिक एक्सिस बताओ कितना एंगल घूम गई, और तुमने कितना घुमाया,
90 माइनस थीटा घुमाया कि थीटा घुमाया है? समझ में आया क्या? अरे देखो ये हमारी सिमेट्रिक एक्सिस थी, अब हमारी सिमेट्रिक एक्सिस कौन सी है? ये। नहीं समझे? तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है क्या, इस एक्सिस में और इस एक्सिस के बीच में? ये एंगल 90 है क्या? ये कैसे पता चला? अरे भाई सिमेट्री, ये देख इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? 90। नहीं समझे? डाउट तो आया था तुम्हारे दिमाग में एक बार है? तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? 9। और सेंटर मास कहाँ पर होगा? यहाँ पर। और बच्चों को ऐसे ये टफ क्वेश्चन बुलाते हैं ऐसे कि टफ क्वेश्चन। टफ है क्या? बता, तुम बता दो यार। बहुत बहुत टफ क्वेश्चन में आता नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलो कितना आ जाएगा? 2r/पाई कॉस 90 माइनस थीटा। अरे इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस। और वाई कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो जाएगा? 2r/पाई साइन 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बोलो क्या होता है? साइन थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? ये। नहीं समझे? बोलो जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कर लोगे क्या? अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो। ये क्या है? क्या है ये? है जी? इंटेलिजेंट बच्चे, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पर होगा? करो जल्दी से डिराइव, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अभी पता चल जाएगा कितना समझ में आया। ले मर जा नालायक। 2 मिनट। सेंटर ऑफ मास निकालो, शाबाश शाबाश। हैं? बदलो तो सही तुम, कुछ तो बदलो। सब चीजें सीखोगे ऐसे तभी तो मजा आता है फिजिक्स। अब हकीकत में मैकेनिक्स पढ़ने में मजा आएगा। हकीकत में असली मैकेनिक्स अब स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर से, दिमाग वाली। और रोटेशन आएगा तो और मजा आएगा, सारे चैप्टर यूज होंगे जो पढ़े अभी तक। लगेगा कि हाँ यार फिजिक्स ही है दुनिया में सब कुछ। पहले भी लग रहा है कुछ के ऊपर से जा रही है। किस किस के ऊपर से जा रही है? किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है? किसका केमिस्ट्री है? किसका मैथ्स है? और बाकी सबका क्या है? मैं 4 लाइनें लिखी हैं, सुना दूं क्या? सर सुना दो, सुना दो। तुम्हें गैस करना किस पे लिखी है। अच्छा ये। तब तो क्वेश्चन सॉल्व करो तुम, तब तक मैं सोचता हूँ। है?
तुम्हारा किसी का भी एक बच्चे का भी आंसर सही आएगा तो सुनाऊंगा, है? चलो मैं एक स्मॉल हिंट देता हूं। इस क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका था, तुम इसको पहले रोटेट करके सिमेट्रिक बना लेते। यही क्या था, करो है। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक्स और वाई दोनों से भी, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। 2r/π आ रहा है, माइनस कहां से आएगा इसमें? एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में है, वाई में भी पॉजिटिव है, तो सेंट्रो मास भाई कहां ले जाएगा? भाई ना लाइक 2r/π। ओके, थीटा क्या है इसमें? मैंने थोड़ी लिया एलिमेंट, तूने लिया है। एग्जामिनर को क्या पता तूने कहा एलिमेंट लिया है, नालायक। देखो जी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई सब थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लो, डी थीटा का। वेरी गुड, तो ये आर डी थीटा आ गया। सारी कहानी बिल्कुल वही करनी है। हम क्या कहेंगे बोलो? एक्सीएम बोलो क्या होगा? अरे तो देख तो लो भाई, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स, ये एलिमेंट है, इसका एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ भैया, एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। तुम क्या कहोगे? आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका? आर कॉस थीटा। अरे ये एलिमेंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही तो होगा। तो ये आर है तो इसका आर का इधर प्रोजेक्शन लेंगे, आर कॉस थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? आर कॉस थीटा। परफेक्ट। डीएम कितना होगा? डीएम हमें पता है लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। परफेक्ट। अब इसमें पुट कर दो एक्सीएम। डीएम हमारा है लेमडा आर डी थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा आर कॉस थीटा, और अपॉन 1/m। लिमिट कहां से कहां तक बोलो? 0 से π/2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2। यार देखो बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। ये देखो जी, लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर बोलो क्या बच गया? कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से? 0 से π/2। तो लेमडा आर स्क्वायर अपॉन एम। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। कहां से कहां तक? 0 से π/2। तो लेमडा आर स्क्वायर अपॉन एम। अब लेमडा की वैल्यू बताओ कितनी है? एम अपॉन लेंथ कितनी है इसकी बोलो? π/2r। अरे ये सुनो, एंगल कितना है? कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है सेंटर पे? क्वार्टर सर्कल है ना? अरे भाई 2π पे कितना होता है? 2π पर 2πr। तो पर यूनिट पे कितना होगा? r। सरकमफ्रेंस। और थीटा कितना है? π/2r। तो उस पर मास कितना होगा? उसकी लेंथ कितनी होगी? π/2r। अरे आर रेडियस वैसे भी कर सकते हो। ये मैंने क्या करा? अरे ये मैंने एम, एम से एम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ऊपर क्या था? आर स्क्वायर, और वहां पर क्या था? 1। यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1। एक आर से आर कट गया, तो बोलो कितना आया? 2r/π। अभी भी कितना आया? 2r/π। क्या लेमडा? अरे क्या हुआ? मेरे को पूछ, मेरे से प्लीज, मेरे से पूछ। ये आया कैसे? आया क्या? एक्सीएम। और क्या है? अबे तो मर जा। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट कर दे। ये एम मैंने यहीं पे रख दिया गधेलाल। नहीं समझे? समझ गए क्या? पक्का क्या? वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेम कैसे आएगा यार? अरे सेम कैसे आएगा? सुनो ध्यान से, देखो ठीक है सेम आएगा, लेकिन देखो कैसे निकालेंगे। उसमें हमें क्या चाहिए? वाई से हमें बोलो क्या कहोगे? इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई अपॉन मास। मतलब वाई क्या चीज होगा? ये वाली वैल्यू। ये कितनी होगी बोलो? आर साइन थीटा। ये कितनी होगी? आर साइन थीटा। तो इसमें पुट कर दो लेमडा आर डी थीटा। अरे ये सुनो चंटूस, और वाई की वैल्यू बोलो कितनी है? आर साइन थीटा।
1/m इंटीग्रेट करेंगे, अरे y कोऑर्डिनेट यही तो है, तो लेमडा आर स्क्वायर अपॉन एम, फिर से वही कहानी, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक बोलो, 0 से π/2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, वंश ये गलती थी तेरी, प्लस कॉस थीटा ले लिया तूने, माइनस कहां पर आ जाएगा, बाहर, फिर से वो आ जाएगा लेमडा वार को, फिर से क्या आ जाएगा बोलो, 2r अपॉन पाई। किस किस का सही था, अरे वाह इतने सारे बच्चों का सही, वेरी गुड। लाइन सुनाओ, लाइन सुनाओ, थोड़ा सा सुना दूं। लिख लो, आगे बढ़ो, चलो। यार लाइन सुनाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे को ना। हाँ आंखें बंद करो सब, सब आंखें बंद करोगे, जुड़े मैं, हाँ ये सही है, आंखें बंद करो सब, अपनी अपनी आंखें बंद करो, नीचे, मैं तो क्यों बंद करूंगा, मैं तो खुली रखूंगा। तुम बंद करो। आंखें बंद कर नालायक। डीप मीनिंग वाली है भाई साहब, ध्यान से सुनना। ठीक है, तुम्हें डिकोड करना है, हाँ लिखना नहीं है भाई, एक बार बोलूंगा बस, सुन लो। आंखें बंद कर नालायक। यही थी 4 लाइनें, आंखें बंद कर नालायक, यही थी 4 लाइनें। आंखें बंद कर नालायक, आंखें बंद कर नालायक, 4 बार यही बोलना था मेरे को। सरो हर पल तुझे देखना चाहूं, तेरी कुछ अलग बात है, हालांकि नजरें उस पर भी है जो तेरे साथ है। यो तो बहुत सरल लगती हो मुझे, लेकिन शंका तो उस दिन रूठने से है, बाकी सब तो दिल लगी है, सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ तुमसे है। क्या बात है, बिल्कुल। केमिस्ट्री कहां से आगे ना, लाइक है नहीं, पढ़े हो आगे, चलो आगे पढ़ते हैं। ये फिजिक्स के लिए, जेई की तैयारी करते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट से इतना प्रेम हो जाता है कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता, अगर ढंग से पढ़ते हैं तो। ये सच्चाई है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ध्यान सब पे रखना पड़ता है, तभी एग्जाम निकलेगी, एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। चलो लिखे आगे, क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन यार तुम, कि नहीं कर पाओगे पक्का। चलो अगला क्वेश्चन करो, लिखो। अब लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तुम समझ गए यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ, क्या कह रहा है, ऐसा ही बकवास दिमाग है हमारा, है तो अच्छा बकवास नहीं है सर, बहुत तेज लड़के हैं हम, हैं आप कुछ बोलो हम तुरंत समझ जाते क्या ना क्या चाहते हो। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, बहुत अच्छी बात है। लिखो ये हमारी डिस्क है, ये हमारी क्या है, डिस्क। डिस्क और रिंग में क्या अंतर है बोलो जी। तो सॉल्व करने का तरीका सेम होगा कि अलग होगा, सेम कि अलग।
इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा, चेंज। बताओ इसमें क्या एलिमेंट लेंगे, कल सिखाया था मैंने, आर पे जाके डी आर, ये हमारी डिस्क है। फटाके से सॉल्व करो जल्दी से, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, नोटबुक में करो दिमाग लगा के, तरीका वही है सॉल्व करने का, देखते हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सेंटर। हम क्या कहेंगे, आर पे जाकर हमने एक डी आर एलिमेंट लिया। मैं इसका डायग्राम थोड़ा दोबारा बना देता हूं, गंदगी ना लगे। ये अंदर से भरी हुई है, रिंग नहीं है, क्या है, डिस्क है। क्या है ये, डिस्क। ये सेंटर है जी। मैंने कहा आर पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, बोलो इसकी लेंथ कितनी है, डी आर। ये सुनो संतोष। अब इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो आर पे जाके मैंने क्या लिया है, डी आर। तो कहानी सारी एकदम वही है। बोलो क्या, अगर मुझे, अच्छा बताओ किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये, इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो मुझे पता चल गया एक्सीएम कितना है, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक एक्सिस पे लाई करता है, और एक किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। वाई सी एम भी हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, वाई सी एम क्या होगा। वाई सी एम निकालने के लिए सारी कहानी हम कर रहे हैं। देखो जी, हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि आर पे जाके डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट लो, वाई सी एम का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। तुम कहोगे सर इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई अपॉन टोटल मास, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें मास और रेडियस डिस्क की गिवन है। इस डिस्क का मास एम है और रेडियस कितनी है, आर। अब हमारा टारगेट क्या होगा, पहले डी एम निकालना। बताओ इसमें क्या माने, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो। अरे रिंग में तो लेमडा मानते थे, लेमडा में, रिंग में लेमडा मानते कि सिग्मा। यहां पर क्या मान रहे हो तुम, सिग्मा। अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या मान रहे थे, अरे भाई तुमने लेमडा तो रिंग के मास के लिए करा था, उसमें एलिमेंट कैसा था, पॉइंट मास। इसमें जो रिंग है ये थिन रिंग नहीं है, इस रिंग की क्या है, विड्थ है। इस रिंग की क्या है, विड्थ। तो इसका मास कितना होगा, बोलो सिग्मा इंटू डी ए। कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। अरे क्योंकि एरिया में है ना मास, मास है वो इस एरिया के अंदर है ना, जो मैंने शेड कर रखा है, इस शेडेड एरिया में। ये लेंथ है कि एरिया है, एरिया। एरिया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिग्मा, क्योंकि पतली रिंग नहीं है, रिंग विद सम विड्थ है। रिंग विद सम विड्थ है, इसका मतलब मास उसकी लेंथ में ना होकर किस में है, एरिया में है। अरे ये सुनो चिंटूश, अब इसका एरिया हम कैसे निकालें बताओ। सबसे सिंपल तरीका तो ये जो हिस्सा हमने लिया है, मान लो इसको हम सीधा कर दें, ऐसे ऐसे पकड़ के हम सीधा कर दो, सीधा कर दिया तो बताओ इस वायर, ये वायर बन जाएगा हमारा, इस तरह का बन जाएगा क्या। बताओ इस वायर की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, और इसकी विड्थ कितनी है, डी आर। तो काइंड ऑफ रेक्टेंगल बन गया ना। तो बताओ इसका डी ए कितना होगा, तुम क्या कह दोगे, 2 पाई आर इंटू डी आर। और इसको समझने का एक और तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था, बोलो डी ए कैसे निकालोगे। तुम ये भी कह सकते हो कि बाहर वाला का एरिया निकाल लो रिंग का, और अंदर वाली रिंग का एरिया निकाल लो। बाहर वाली में अंदर वाली रिंग का एरिया को माइनस कर दोगे तो अंदर वाला जो ये शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। क्या आएगा, बोलो आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अरे रिंग विद सम विड्थ है तो नेचुरल सी बात है कि इनर रेडियस होगी, आउटर होगी। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तब भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा। बोलो क्या, आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये नेग्लेजिबल मान लेते हैं क्योंकि डी आर खुद बहुत छोटा होता है, डी आर का स्क्वायर तो और छोटा होगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, बोलो 2 पाई आर डी आर। समझ गए क्या, दोनों तरीके से तुम्हें बता दिया कि डी ए कैसे आया। अरे यस और संतोष, परफेक्ट। तो हमारा डीएम कितना आ जाएगा, बोलो तुम क्या कहोगे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। अब यहां पर एक दिक्कत है, बोलो क्या, हमने जो रिंग ली है वो पूरी रिंग है कि आधी रिंग है। तो एरिया जो हम लेंथ लेंगे ये 2 पाई आर लें या इसकी जगह पाई आर लेंगे, पाई आर। समझ गए क्या। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पाई आर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, पाई आर। ये समझ में आया क्या, क्योंकि इसमें जो रिंग है वो पूरी नहीं है, आधी है। पूरी तो तब होती ना जब ऐसे होता। तो यहां पर जो हमने लिखा है ये पाई आर हकीकत में क्या है, अपॉन 2 है। अपॉन 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे आधी रिंग का एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता ना। अरे ये सुनो संतोष, तो 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर बोलो क्या लोगे, 2 पाई आर डी आर की पाई आर डी आर। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत। तो ये हमारा आ गया डीएम। डीएम बोलो कितना है, सिग्मा पाई आर डी आर। वाई कोऑर्डिनेट बताओ रिंग का कितना है,
ये y, इस y की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, 25 बार तुम्हें रटवाया था मैंने। इसमें जो y होता है दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कौन है? ये रिंग है। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा। कितनी दूरी पर? 2r/π दूरी पर। तो y की वैल्यू क्या है इसके अंदर? क्या है चिंटू स्वामी? 2r/π। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2r/π। ये समझने की बात है। मोस्टली बच्चे इसी चीज को समझ नहीं पाते, y को y समझ लेते हैं। y हकीकत में क्या है? एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। और इसमें एलिमेंट कौन है? इसमें एलिमेंट ये है। ये एलिमेंट है, रिंग है, जिसकी रेडियस कितनी है? रिंग है कि हाफ रिंग है? हाफ रिंग है। उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। कैपिटल आर की स्मॉल आर? ये भी ध्यान रखना, कैपिटल आर बड़ी वाली डिस्क की रेडियस है और हमारा एलिमेंट है उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल कैपिटल आर में कंफ्यूज मत होना। स्मॉल आर इज वेरिएबल, कैपिटल आर इज कांस्टेंट। समझ गए क्या? परफेक्ट। तो y कितना आ जाएगा? 2r/π। अब तो बस कुछ बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा? क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। ये मिटा दो इधर वाला, तो तुम कर ही चुके हो। हैं किसकी? सिग्मा निकालेंगे अभी। तो अबे क्या हो गया इसको? देखो जी ध्यान से, इधर का मिटा देता हूं पूरा। सुनो, अब हम क्या कहेंगे? YCM इज इक्वल टू DM। DM की वैल्यू बताओ कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, बोलो कितनी है? सिग्मा पाई आर dr। ये तो DM हो गया। और y कितना है बोलो? 2r/π इंटीग्रेशन और 1/m। वो 1/m तो मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्क में क्या डिफरेंस होगा? जल्दी बोलो। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा? यूनिफॉर्म अगर रिंग है, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, तो हम लिख सकते हैं, बोलो सिग्मा क्या होता है? तुम्हें कल फॉर्मूला लिखाया था, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल मास कितना है इसका? m। और टोटल एरिया कितना है बोलो? πr²/2। तो सिग्मा क्या हो जाएगा बोलो? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। सिग्मा की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 2m/πr²। कितनी आ जाएगी? 2m/πr²। तो सिग्मा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। पाई है वो भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर। पाई ने तो पाई को उड़ा दिया। 2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। अंदर बच गया r² dr। कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दूं। थोड़ी बहुत तो होगी, बिल्कुल नहीं है। ओके परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो देखो ध्यान से, यहां पे हमारा क्या आ गया? 2/m। सिग्मा की वैल्यू बताओ वहां से कितनी है? सिग्मा की वैल्यू बताओ। 2m/πr²। और r² का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? r³/3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल R। अरे मिनिमम रेडियस कितनी हो सकती है इस रिंग की? 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कैपिटल R। बस m ने m को क्या कह दिया? टाटा 4/πr²। लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे 3 भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है। r³ - 0³। तो 4/3πr² इंटू r³। इसने भाई साहब को इसको काट दिया, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 4r/3π। बिल्कुल सही है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? फिर से कहां पर होगा? सिमेट्रिक एक्सिस पर होगा। रटना मत y एक्सिस, क्योंकि मैं डिस्क को कैसे भी रोटेट करके रख सकता हूं। किस पर होगा? सिमेट्रिक एक्सिस पर होगा। और सेंटर से कितना दूर होगा? 4r/3π। लिख लो इस बात को कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क इज ऑन सिमेट्रिक एक्सिस। ऑन सिमेट्रिक एक्सिस at 4r/3π distance। फोर आर अपॉन 3π डिस्टेंस। क्लियर है क्या? चलो भाई, तुम्हें क्लैरिटी आ गई तो एक छोटा सा सवाल कर दो भैया, छोटा सा सवाल।
टाइप से, ये डिस्क है मेरी, ठीक है जी, ये क्या है डिस्क, और ये यहां से बना रही है 30 डिग्री, मास एम। अच्छा एक बात हो, सेंटर ऑफ मास कभी मास पर डिपेंड करा? मास के टर्म्स में आंसर आता है कि डिस्टेंस के टर्म्स में आता है? हमेशा मास से मास हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है यूनिफॉर्म के केस में। जल्दी से निकाल दो। सेंटर ऑफ मास है वो मास पर डिपेंड करता है क्या? करता है, कैसे नहीं करता। लेकिन जब हमारे इस तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आते हैं तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे। चाहिए वो 2 किलो की होती, चाहिए 1000 किलो की, उसका सेंटर मास कहां पर होगा, 4r/3π पे। समझ गए? अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। जल्दी से बता दो सेंटर मास कहां होगा। अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले तुम्हें यार। जल्दी से बता दो सेंटर मास कहां होगा। बच्चे कैसे डरा देते हैं ये टेढ़े मेढ़े सवाल बना के, क्या इसमें। सिंपल सी बात है, हम इसकी सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढेंगे क्योंकि हमें तो उस पर पता है सेंटर मास उस पर लाई करेगा। सिमेट्रिक एक्सिस होती है जो डायमीटर होता है इसके परपेंडिकुलर होती है, हमें ये पता है बस। सिमेट्रिक एक्सिस होती है जो दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है, उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें बस यहां से पता कितनी डिस्टेंस पे है वो, 4r/3π। बताओ 2r/π ज्यादा दूर है कि 4r/3π? यहां पर होगा जी। अरे ये सुनो संतोष, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 60। तो 4r/3π cos 60 एंड 4r/3π sin 60। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, तुम क्या कहोगे, 4r/3π cos 60, कौन सी डायरेक्शन में, -i में। और y कोऑर्डिनेट बोलो क्या आ जाएगा, 4r/3π sin 60, कौन सी डायरेक्शन में, -j। नहीं समझे? इसका इधर कंपोनेंट है, ऐसे x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कंसीडरिंग सेंटर ऑफ द डिस्क एज ओरिजिन, सेंटर ऑफ द डिस्क को हम क्या मान के चल रहे हैं, बोलो ओरिजिन। उस केस में हमारे x और y कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। अरे यस ना संतोष, क्या कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अरे कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे। तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट। पूछ लो, कोई डाउट है तो इसमें? नहीं है डाउट? परफेक्ट। क्या हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे? कर लोगे। नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क का मतलब होता है उसमें से कुछ हिस्से को हमने काट दिया। ऐसी डिस्क जिसकी 2 रेडियस है, इनर रेडियस है r1, जल्दी से कर दो, 2 मिनट का टाइम है, और आउटर रेडियस है r2। जल्दी से इसका सेंटर मास निकाल दो। चट्टू खाने का मन करता है तेरे को, वैसे बोल दिया कर कि सर आते मेरे 2-4 लगा दिया करो, मैं शांति से पढ़ लूं, फिर सॉल्व करना आलायक गधिलाल। जब यहां मास था तब भी 4r/3π, जब यहां मास नहीं है तो सेंटर मास ऊपर शिफ्ट नहीं होगा? अबे गधे, सारा मास इस एक्सिस के यहां, पहले तो यहां भी था तो वो सेंटर मास को अपनी तरफ ला रहा था, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी तरह से होगा ना। अब यहां मास प्रेजेंट ही नहीं है। करो सॉल्व। है एन्युलर डिस्क मतलब मास सिर्फ यहां प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, एम्प्टी है भैया। एन्युलर का मतलब ये होता है कि खाली है। ये सिर्फ क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी भाई। कहां से कहां तक हो जाएगी, r1 से r2। पहले जी मास हमारा यहां से वहां तक पूरा प्रेजेंट था, अब मास कहां से कहां तक प्रेजेंट है, r1 से लेकर r2 के बीच में। सॉल्व करने की अप्रोच वही है, लिमिट चेंज हो जाएगी बस। जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी, शाबाश, फटाक दे से खींच दो जल्दी से। कर सकते हो तुम।
ओके। अरे हम क्या कहेंगे भाई साहब, हम कहेंगे, इसका मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, हम क्या कहेंगे, ये हमारी डिस्क थी भैया, ये इनर रेडियस थी, ये क्या थी R1, और इसके यहाँ से यहाँ तक ये क्या है R2। मैं क्या कहूँगा, वही स्मॉल r पे जाके, x पे जाके मैंने dx की क्या ले ली, ये इसकी रेडियस कितनी है x, और इसकी विड्थ कितनी है dx। ये एलिमेंट लिया, एलिमेंट वो कैसा है, रिंग विद सम विड्थ, रिंग विद सम विड्थ। हमें पता क्या है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्सीएम तो कितना होगा 0। हमें सिर्फ क्या निकालना है, वाईसीएम। वाईसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, सर ने बताया था, इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई अपॉन एम। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें मास दे रखा है, इसका मास कितना है m। ठीक है जी, तकलीफ कहां पर होगी, y निकालने में। y क्या होगा बोलो, इसका y क्या होता है बोलो, सेंटर ऑफ मास। किसका सेंटर ऑफ मास, एलिमेंट का, और उसका क्या लेना है, y कोऑर्डिनेट। हमारा एलिमेंट कौन है, ये एलिमेंट है, ये कैसा है, सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो, कितना होगा। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास कहां पर होता है, 2r अपॉन पाई। r किसी का मैंने यहां पे क्या लिया x, तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन पाई। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, डीएम। डीएम बोलो क्या होगा, बोलो मास है वो किस में है, लेंथ में है कि एरिया में, एरिया में। किस में है, एरिया में। एरिया में तो बताओ लैम्डा यूज करें, सिग्मा या रो, सिग्मा। क्या यूज करेंगे, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, इसका एरिया बोलो कितना होता है, पाई एक्स डी एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, डीएम। यस और नो, वैल्यू पुट कर दो बस उसमें। तो वाई सी एम क्या आ जाएगा, तुम क्या कहोगे, डीएम। डीएम कितना है, सिग्मा पाई एक्स डी एक्स इंटू वाई। वाई कितना आ जाएगा बोलो, 2x अपॉन पाई। लिमिट कहां से कहां तक बोलो, R1 से लेकर R2, और ये क्या है, टोटल मास। सिग्मा इसमें कांस्टेंट है, सिग्मा इसमें क्या है, कांस्टेंट। वो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, पाई से पाई क्या हो गया, उड़ गया, बचा क्या 2, तो 2 सिग्मा अपॉन एम। अंदर बोलो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, R1 से R2। तो तुम कह दोगे 2 सिग्मा अपॉन एम एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां तक, R1 से R2। वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 सिग्मा अपॉन एम, 3 भी बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, R2 क्यूब माइनस, ये आ गया YCM। बट हमें सिग्मा क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, हमें तो मास दे रखा और रेडियस दे रखी है। तो सिग्मा कैसे होगा बोलो, टोटल एरिया कितना है, सिग्मा क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। एरिया कितना है बोलो, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर बाई 2। अरे ये तो खाली है ना, सिर्फ इसी हिस्से में है, इस हिस्से का टोटल एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर बाई 2। तो कितना आ जाएगा बोलो, 2m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो 2m अपॉन 3m इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। पाई ने पाई को क्या कह दिया, पाई ने पाई नहीं, एम को एम को क्या कह दिया, टाटा। तो 4 अपॉन 3 पाई R3 क्यूब, सॉरी R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन कर दो, लिख सकते हो क्या, हाँ ब्रैकेट ओपन कर लो, सिंप्लीफाई जितना करना होगा। तो क्लियर है क्या, तो क्या एनुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे हम कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे क्या सेंटर ऑफ मास, बोलो एनुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, परफेक्ट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो जी, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसका भैया चिंटू स्वामी, होलो हेमिस्फेयर का। किसका निकालेंगे, होलो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर हमारा कैसा होता है, कल बताया था तुम्हें सब, अरे दिखाया था ना हेमिस्फेयर कैसा होता है। टेनिस की बॉल लो, उसको बीच में से काट दो, अंदर से क्या हो, खोखली, तो वो क्या है, होलो हेमिस्फेयर। बताओ उसमें एलिमेंट क्या होगा,
अब याद करो, हम एलिमेंट इस तरह से बनाते हैं कि वो क्या हो, सिमेट्रिक। ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है बोलो, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो हमें पता है कि एक्सीएम कितना होगा इसका, 0। वही सब कहानी जो बार बार करते हैं। हमें बेसिकली क्या निकालना है, वाईसीएम। अरे क्या निकालना है, वाईसीएम। यस और नो संतोष? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है? इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे बोलो, बोलो। कल सिखाया था, ये होलो हेमिस्फेयर है, होलो हेमिस्फेयर है ऐसे, तो हम क्या कहेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा की, हम उसको देखो ये होलो हेमिस्फेयर है ऐसे, ये हमारी सिमेट्रिक एक्सिस है, तो हम उसके एलिमेंट कैसे काटेंगे, ऐसे। तो जो हमने एलिमेंट काटा, तो एलिमेंट बोलो क्या निकलेगा, एलिमेंट क्या होगी बोलो, क्या होगी, रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग होगी कि कंप्लीट रिंग होगी, कंप्लीट रिंग होगी। कैसी रिंग होगी, कंप्लीट रिंग। ये समझ में आता है क्या? ये वापस विजुलाइज करो, ये होलो हेमिस्फेयर है, ये होलो हेमिस्फेयर है इस तरह से, ठीक है। और मैं इसके ऐसे एलिमेंट काट रहा हूं, खचाक खचाक खचाक। अरे ये सुनो संतोष, तो देखो क्या बाहर निकलेगा बोलो, रिंग। क्लियर है क्या? तो मैं क्या कहूंगा चिंटू स्वामी, ये कह देंगे यहां से गए और कहां पे जाएंगे बोलो, थीटा पे जाके डी थीटा की हम क्या लेंगे, एक रिंग लेंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से रिंग आएगी हमारी। समझ में? इतना हिस्सा पीछे की तरफ भी होगा। नहीं समझ में आया शशांक को? वेरी गुड, शाबाश, ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब वाई, वही कहानी, कौन सी कहानी बोलो, वाई सी एम क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, बोलो क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एम वाई अपॉन टोटल मास। क्वेश्चन में तुम्हें मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है। करो करो, खुद से ट्राई करो, शाबाश। कैसे करोगे? सबसे पहले हमें निकालना वाई। वाई बोलो क्या होगा, वाई बोलो क्या होगा इसके अंदर, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। बोलो इसमें एलिमेंट में सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सोचो सोचो। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर देख लो एक बार, इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, ये होलो हेमिस्फेयर, देखना ध्यान से, ये होलो हेमिस्फेयर है, ठीक है। मैंने थीटा पे जाके ये वाली रिंग ली है, तो हाफ रिंग ली है कि कंप्लीट रिंग, तो इस कंप्लीट रिंग का सेंटर मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पे, और इसका सेंटर कहां पर होगा, वाई एक्सिस पे, मतलब यहां पर। अरे यही तो है इसका सेंटर, तो इस एलिमेंट का सेंटर मास कहां पर प्रेजेंट होगा, यहां पर। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा, ये रेडियस कितनी है, आर, तो बोलो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, आर साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी इस केस में बोलो, आर साइन थीटा। ये समझ में आएगी नोट आया? अरे ये सोना संतोष, वाई क्या आ गया बोलो, आर साइन थीटा। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, डीएम निकालना। अब सोचो, सुनो 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 सुनो, लैम्डा यूज करें, सिग्मा करेंगे रो, क्यों भाई साहब? अगर हमारी ज्योमेट्री है वो खुद एरियल है, तो उसका एलिमेंट भी कैसा होगा, एरियली। होलो मास, मास कहां पर होगा, होलो हेमिस्फेयर में। थिन, थिन है, थिन। अरे वो तो नेग्लेजिबल मान के चलते हैं ना, ऐसे तो हर चीज में बताया तो था, हर चीज में वॉल्यूम तो होता ही है। नहीं समझे क्या? तो अगर स्फेयर है, तुम तो ये देख लो, ये स्फेयर है, स्फेयर में मास, होलो हेमिस्फेयर में बताओ मास कहां पर होगा, एरिया में। तो क्या यूज करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो, सिग्मा। तो उसके एलिमेंट में भी क्या यूज होगा, सिग्मा, क्योंकि जो रिंग ले रहे हैं उस रिंग की क्या है, विड्थ, रिंग विद सम विड्थ। इसका मतलब मास किस में आ गया, उसके एरिया में। ये समझ नहीं आया यार, है जी? तो उसका एरिया बता दो कितना होगा, है? एरिया बताओ कितना होगा। तुम कहोगे डीए, क्योंकि डीएम क्या होता है, सिग्मा इंटू डीए। अरे छोटा सा एरिया क्या होगा, सिग्मा इंटू डीए। ध्यान से देखो, वही हमारी रिंग आई ऐसे ही, ये ऐसे ही तो बनेगी, देखो ऐसे ही तो पट्टी बनेगी ऐसे। अरे ये सोना संतोष, उस पट्टी की विड्थ कितनी है, आर डी थीटा, और सरकमफ्रेंस कितनी है, इसकी रेडियस मान लो, इसकी रेडियस कितनी है बोलो, एक्स। अब इसकी रेडियस बोलो कैपिटल आर है कि एक्स है। ये रिंग जो है, ये रिंग ऐसे आ रही होगी ना पीछे से भैया, ऐसे घूम के, नहीं समझे? तो ये वाली जो चीज है वो है ना इसकी रेडियस, तो रिंग की। अरे यस और नो संतोष? तो इस रिंग की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है कि स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स। इसका मतलब स्मॉल एक्स को हमें किसकी टर्म्स में लाना पड़ेगा, थीटा की टर्म में। तो ये देखो क्या है, आर, ये क्या है बोलो, एक्स,
और ये एंगल बोलो कितना है थीटा, तो ये भी कितना है थीटा, तो आर का उधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा थीटा, तो एक्स बोलो क्या आ जाएगा आर कोस थीटा। तो जो एलिमेंट होगा उसकी रिंग कितनी, उसकी रेडियस कितनी होगी बोलो आर कोस थीटा, कितनी होगी आर कोस थीटा, बोलो जी रेडियस कितनी होगी आर कोस थीटा। तो बताओ डीए कितना होगा, डीए निकालना है, डीए बोलो कितना होगा 2 पाई एक्स इंटू आर डी थीटा। ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनमें, दम वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम छोटी मिस्टेक नहीं करो, बेसिक्स मिस्टेक नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है डेरिवेशंस, नथिंग, बहुत आसान है। स्टेप वाइज चलो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है वाई, वाई निकाल लिया, फिर हमें क्या निकालना होता है डीएम, डीएम के लिए हमें चाहिए सिग्मा इंटू डीए, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा डीए, डीए के लिए मुझे क्या चाहिए रेडियस, अरे एलिमेंट का मुझे एरिया चाहिए तो मुझे उस एलिमेंट की क्या चाहिए होगी रेडियस। अब मुझे पता है ये रिंग ऐसे घूम के आ रही होगी तो उसकी रेडियस तो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं एक्स, तो इस रेडियस को निकालेंगे, ये मुझे पता है कितना है आर, तो इस ट्राइंगल से देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर कोस थीटा। अगर मेरे पास एक्स आ गया, एक्स आ गया तो क्या आ जाएगा डीए, और डीए आ गया तो क्या आ गया डीएम, बस क्वेश्चन खत्म उसके बाद। तो डीएम बोलो कितना आ जाएगा, सबसे पहले लिखो सिग्मा और फिर डीए की वैल्यू रख दो, वो कितनी है 2 पाई एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे आर कोस थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा आर डी थीटा। तो ध्यान से देखो क्या आया, क्या आ गया टुगमा, टुगमा नहीं 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अरे ये सोनो चिंटू क्लियर है कि नॉट क्लियर, ये हमारा क्या आ जाएगी, लड़की बहुत हंसती है। डीएम बोलो कितना आ जाएगा ये, तो वाई सी एम क्या होगा 1 बाई एम, डीएम की जगह क्या रखेंगे 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये तो आ गया डीएम। ये मेरा क्या है भाई साहब चिंटूश डीएम है, अरे डिवाइड में नहीं है कभी, तुम भरोसा नहीं, ये क्या है डीएम, डीएम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए वाई, वाई की वैल्यू बोलो कितनी है आर साइन थीटा। रटने का कुछ नहीं है इसमें, मैकेनिक्स की सबसे अच्छी बात है, सब कुछ लॉजिकल है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। कोई दिक्कत किसी को थोड़ी बहुत होगी, बिल्कुल नहीं है, बस बाहर ले आओ जो जो कॉन्सेंट। आज अगर सिग्मा वेरिएबल होता तो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाता, नॉन यूनिफॉर्म होता, सिंस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म दे रखा तो सिग्मा क्या आ जाएगा बाहर, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 सिग्मा पाई आर क्यूब, और अंदर क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब सुन, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं स्मार्ट बनने की, 2 को अंदर ले जाते हैं, क्यों ले गए बताओ, ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। अरे वाह यार, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, तुम अननेसेसरी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें फिजिक्स आती है। थीटा की लिमिट बोलो कहां से कहां तक, ये बता दो जल्दी से, थीटा की लिमिट बता दो 0 से पाई 2 पाई, सोचो सोचो एलिमेंट कहां से कहां ले सकते, इसमें देखा करो 0 से, क्यों, अरे भाई साहब देख ध्यान से, मैंने यहां थीटे पे लिया, थीटे पे थीटा पे लिया, किस पे लिया तो आज क्या हो रहा है भाई शशांक, थीटे पर लिया मैंने, सुन इधर, तो इस थीटा पे क्या होगा सुन ध्यान से, मैंने जो ये थीटा लिया ये आधा हिस्सा कवर हुआ कि पूरा कवर हो गया, पूरा, इस साइड वाला पोर्शन भी तो कवर हो रहा है उसमें, तो मेरे को सिर्फ कहां से कहां तक जाना है, एलिमेंट देखो यहां तक पहुंच जाऊंगा तो सारे अपने आप कवर हो चुका है। अरे एलिमेंट में आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ये समझ में नहीं आया वेदांत को, तो तू ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसे बता कि हाँ आ गया, वेरी गुड। लिमिट कहां से कहां, रिद्धि को नहीं आया, नहीं आया चिंटू, 0 से लेकर पाई बाई 2, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, अक्षिका को नहीं आया, बोलो क्या होगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा की माइनस cos 2 थीटा, साइन साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, अच्छा माइनस cos 2 थीटा या माइनस cos 2 थीटा बाई 2, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos ए एक्स अपॉन ए, भूल गए तुम लोग, हाँ बोलना है, सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, टफ सवाल है ये तो, बहुत टफ सवाल है, हेमिस्फेयर का सी एस से क्या होता है भाई साहब, बहुत टफ सवाल है, मेरे को आंसर नहीं पता इसका। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो,
माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2। साइन थीटा को टी मान ले, कोस थीटा डी थीटा डी में चला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से कर सकता था। तो देख ध्यान से, अरे सुन यार सुन, सिग्मा पाई आर क्यूब, सुनना ध्यान से, अपॉन 2m, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनना ध्यान से, cos 2 थीटा का बोलो क्या करेंगे, माइनस तो बाहर आ गया, cos 2 थीटा की जगह क्या रखोगे पहले, पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 इंटू 0। कॉस पाई कितना होता है बोलो, -1, तो -1 कितना हो जाएगा बोलो, -2, और माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा 2, और 2 ने 2 को क्या कह दिया, टाटा, तो ये कट जाएगा इससे। बहुत अच्छा, तो हमारा बहुत ही प्यारा सा आंसर आया, बोलो क्या आया प्यारा। अरे वाह भाई वाह, इंटेलिजेंट बच्चा है तू तो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। देखो जी कितना आएगा, सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम। समझ में आएगा ये 2 किससे कट गया, -1 क्या बनेगा, -2, माइनस यहां पर है तो +2, 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है क्या। अब मुझे बस किसकी वैल्यू रखनी है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तभी तो इंटीग्रेशन से बाहर आया। टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल मास कितना भाई साहब m, एरिया कितना होगा बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर क्यूब अपॉन, ये कब से होने लग गया, स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जब से तूने सांस लेना स्टार्ट करा तब से तो है, तब से तो है, मैंने ये नहीं कहा कि उससे पहले नहीं था। एम से एम क्या हो गया टाटा, पाई से पाई क्या हो गया टाटा, आर स्क्वायर, कितना सा आंसर आया r/2। क्यों मेहनत की, डायरेक्ट लिखवा देते सर। सिर गदिलाल, नॉन यूनिफॉर्म आएगा एग्जाम में, जेई में, ये नहीं आते आजकल, सबको पता है रट के बैठते बच्चे, तो हमें पूरी प्रोसेस आती तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अरे वो पता क्या करेगा जेई में, सिग्मा की वैल्यू चेंज कर देगा, तो क्या चेंज होगा बोलो, इंटीग्रेशन, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी एग्जैक्ट सेम, थीटा पे वेरी करा देगा, ऐसे बोल देगा सिग्मा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो थीटा तभी तो बोला है, एक्स कैसे होगा गधा, उसमें एंगल चेंज होता है कर्व्ड सरफेस में, चीजों में नहीं समझे। अरे छाप लिया क्या, सबने छाप लिया, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, बढ़ जाऊं, चलो एक मैंने एक 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 केक 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 लिख लो, बाद में करेंगे सारी चीजें, नॉन यूनिफॉर्म फिर एक साथ करा दूंगा सबका। लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर, स्फेयर मैंने बोला इसका, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर मैंने बोला, बोलो कौन से वाला है, कुछ नहीं बोले तो कौन सा मान के चलना है सॉलिड, कुछ नहीं बोले तो कौन सा मान के चलना है सॉलिड, अगर हॉलो होगा तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, यस हो ना चिंटोश, परफेक्ट। लो जी, क्या तुम कर सकते हो, उसमें एलिमेंट मानना सिखाया था मैंने तुम्हें, चलो तो कोई बात नहीं, क्या मानोगे इसमें एलिमेंट, क्या मानोगे, होलो हेमिस्फेयर, मैंने बताया था डिस्क से यूनिफॉर्म में तो आंसर आता है बट नॉन यूनिफॉर्म में आंसर नहीं आ। मैं तो ऐसा करूंगा, मैं दोनों से करा देता हूं तुम्हें, या क्यों करवाएं, तुम होलो से करो मैं डिस्क से करता हूं, आसान कौन से वाला है, होलो से करो, करो जल्दी से। ये भाई साहब सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमी, कल मैंने सिखाया था, कल दिखाया था तुम्हें, एप्पल, एप्पल आधा लो काटो हेमिस्फेयर, और उसमें हम कटिंग करें, कड़ 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 कड़, बोलो क्या बाहर निकलेगा, डिस्क, क्या बाहर निकलेगी डिस्क, कल दिखाया था। दूसरा तरीका क्या था, उसी के दूसरा पार्ट भी मैंने सिखाया था, अनियन, प्याज, तो उसमें क्या बाहर निकला, हम एलिमेंट वैसे भी ले सकते हैं, उसमें एलिमेंट बोलो क्या आया, होलो हेमिस्फेयर। तो क्या हम दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम करो होलो हेमिस्फेयर से, वो आसान है, मैं डिस्क से करता हूं। सुनो ध्यान से, मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक,
तो XCM कितना है 0, और मैं ओरिजिन मान के चलता हूं हमेशा किसको, सेंटर को। तो मुझे निकालना क्या है, YCM। क्या निकालना है, YCM। फिर से कहानी बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्या सेम है बोलो, YCM कहता है कि इंटीग्रेशन DMY अपॉन टोटल मास। क्वेश्चन में तुम्हें मास दे रखा होगा, रेडियस दे रखी होगी। क्या मेरी बात चिंटू को क्लिक कर रही है कि नॉट क्लिक हो रही है क्या? परफेक्ट। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एलिमेंट मानना है। तो मैंने डिस्क मान के चल रहा हूं, तो मैं कहूंगा Y पे जाके मैंने एक dy की विड्थ ली, ऐसे। Y पर जाके क्या ली मैंने, dy की विड्थ ली। यस और नो चंटोष? ये डिस्क ली, इस डिस्क की विड्थ बोलो कितनी है? तुम कहोगे सर ये तो dy है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। यस और नो? ओके, तो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अब सोचो, एक बात बताओ मुझे, कोई भी एक डिस्क है, अगर उसका कुछ छोटा भी वॉल्यूम हो तो बेसिकली वो किसकी तरह बिहेव करेगी डिस्क? सिलेंडर। अरे कोई भी एक डिस्क है, उसकी कुछ विड्थ है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? सिलेंडर है। डिस्क है, उसकी अगर कुछ विड्थ कर दें तो वो क्या बन जाता है? सिलेंडर। यस सोना चंटूस? अच्छा, ये सॉलिड हेमिस्फेयर है तो उसमें क्या यूज होगा बोलो? लैम्डा सिग्मा रो। क्या यूज होगा? रो। क्यों? क्योंकि मास है वो किस में है? वॉल्यूम में। मास है वो स्फेयर का है वो किसके अंदर है? वॉल्यूम के अंदर। तो हम इसमें लैम्डा यूज करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे या रो यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? रो यूज करेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया, परफेक्ट है। तो सबसे पहले तो डिस्क लेंगे। अब याद कर देखो एक बार देख लो, एक बार ये वाली चीज देख लो। इधर देख, ये हमने क्या लिया? स्फेयर ले लिया, ठीक है। ये सेंटर है। स्फेयर है कि हेमिस्फेयर है? स्फेयर होता तो सेंटर मास कहां होता? अरे स्फेयर का सेंटर मास कहां होता है? सेंटर पे होता है ना वो, तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है ना वो तो। हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, लो जी, ये उसका सेंटर है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। मैं यहां से y पर गया और मैंने dy विड्थ ली ऐसे। तो बोलो क्या एलिमेंट बाहर आया? डिस्क। क्या एलिमेंट बाहर आया भाई साहब? चिंटू बोलो, डिस्क। सुनना आ गया क्या? ये आधी डिस्क है कि पूरी? पूरी डिस्क है। तो उसका सेंटर मास कहां पर होगा? सेंटर पे। तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y। उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y। ये समझ में आया क्या? क्योंकि ये स्फेयर था, इसका सेंटर से y डिस्टेंस पे गया, तो यही तो उसका y कोऑर्डिनेट है। इसका सेंटर यही तो लाई करेगा इस डिस्क का। नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई ये हमारी y एक्सिस के इसके अबाउट ऐसे स्फेयर है ना, और हमने डिस्क ऐसे काटी है, तो डिस्क का सेंटर तो यही लाई कर रहा है ना। तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y। y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? y। तो y की वैल्यू तो y रहनी है। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना है? dm। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना है? dm। dm क्या होगा बोलो इसका? dm होगा रो इंटू dv। क्योंकि इसमें लैम्डा यूज करेंगे, सिग्मा करेंगे कि रो करेंगे? क्योंकि मास किस में है? वॉल्यूम में। तो जो एलिमेंट होगा उसमें भी क्या होगा? वॉल्यूम। एलिमेंट के अंदर भी क्या होगा? वॉल्यूम। यस सोनो चंटुश? परफेक्ट। अब सुन ध्यान से, अब मुझे dv चाहिए। dv बोलो क्या होता है? dv बोलो क्या होगा? देखिए इस तरह की डिस्क बनेगी, ऐसे ऐसे तो बनेगी। अरे ऐसी तो डिस्क होगी ये, जिसकी कुछ विड्थ है, और ये विड्थ बोलो कितनी है? dy। नहीं समझे? इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। अरे इनको फील कर लो ये चिंटू स्वामी, नहीं तो फिर नहीं होगी। अब फील नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। फिजिक्स में फील आनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर आए ना आए, फील जरूर आनी चाहिए। ये डिस्क बनेगी ना ऐसे, इसकी विड्थ कितनी है? dy। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, नहीं समझे? इसकी विड्थ कितनी है? dy। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? ये इसको मैंने क्या बोल दिया? x। नहीं समझे? बोलो क्या रिलेशन होगा? इसकी रेडियस तो ये है ना भाई साहब, x। उस डिस्क की रेडियस तो ये होगी ना। अरे ये एलिमेंट दिख रहा है क्या? इसको चिपकाओ यहां पर। क्लियर है? इसका वॉल्यूम बोलो कितना होगा? ये सिलेंडर है। एनी डिस्क विद सम विड्थ इज व्हाट? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? टफ सवाल है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है इसमें बोलो? एक्स स्क्वायर। और एच कितना है? dy।
स्टेप वाइज चलते जाओ। अब देखो हमारे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कितने वेरिएबल होने चाहिए सॉल्व करने के लिए? हमारे पास इक्वेशन एक है तो कितने वेरिएबल होने चाहिए? एक। हमारे पास कितने आगे, वाई भी तुमने अपनी मर्जी से माना और एक्स भी तुम्हारी मर्जी से माना, तो या तो एक्स को वाई में कन्वर्ट करो या वाई को एक्स में कन्वर्ट करो। दोनों में एक तो रहेगा ही हमेशा नॉन, गदिलाल। ये क्या, अरे तो तू रुक जा, क्या है? गलत है, छोटी सी गलती करी बस। ये क्या है? एक्स है। ये क्या है? एक्स। ये क्या है? आर। ये क्या है? एक्स। ये क्या है? वाई। तो एक्स की वैल्यू बोलो क्या होगी? अरे एक्स की वैल्यू क्या होगी? थीटा कहां है भाई चश्मे? तुम नालायक हो। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है जब बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट। ये आर है, ये हमारा एक्स है, ये क्या है? वाई। तो एक्स क्या होगा बोलो? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यस और नो? लेकिन बच्चे ने तुरंत सही आंसर दिया उसके बाद, वेरी गुड। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। परफेक्ट। तो बताओ डीवी कितना होगा? देखो अपने आप सारी चीजें समझते आएंगे, तुम स्टेप वाइज करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप से पूछते जाओ, अपने आप सारा सॉल्व होगा। बोलो डीवी कितना होगा? पाई। बोलो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई। ये हमारा क्या आ गया बोलो? डीवी। ये क्या आ गया? डीवी। क्लियर है क्या? तो डीएम कितना हो जाएगा? रो इंटू डीवी। डीवी कितना आ जाएगा बोलो? पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये आ गया डीएम। ये क्या आ गया? डीएम। ये क्या आ गया? डीएम। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है? अब सॉल्व कर लो, खत्म। अब क्या क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्या बचा? बस फॉर्मूले पुट करो। वाई से मुझे निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो डीएम कितना आया सर? डीएम तो ये आया। क्या आया? ये आया। ये लो जी, ये डीएम है। वाई क्या है? अरे वाई तो वाई है इसके केस में, वाई तो वाई है। और क्या आया? और कुछ आया क्या? और कुछ नहीं आया। 1/m। क्या करना है हमें? इसका इंटीग्रेशन। अब सुन, अगर सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन सुन सुन, अगर रो कांस्टेंट होगा तब तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, अगर रो वेरिएबल होगा तो क्या होगा? इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। नहीं समझे? बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। तो, हाँ, ये लो जी। तो क्या बच गया भाई साहब? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक लोगे वाई की? अरे वाई की लिमिट कहां से कहां तक? जतिन बताएगा लिमिट कहां से कहां तक लेंगे। 0 से पाई/2 या पाई? हाँ तू बता दे, कोई हो सकता है नन ऑफ दीज हो मेरे वाले ऑप्शन में, तू बता। 0 से वाई होगा, वाई की लिमिट। अब क्या होगा? 0 से, अरे मैक्स मिनिमम लिमिट कितनी है? 0। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? यहां पर लिमिट। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कैपिटल आर। तो क्या होगी लिमिट? 0 से r। बहुत अच्छी बात है। ओके जी, सुनो ध्यान से। ये हमारा आ गया, बोलो क्या आ गया? रो पाई अपॉन एम। आ गया कि नोट आया? अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को। आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इनटू डी वाई, 0 से r। तो रो पाई अपॉन एम, ये आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? हाँ, वाई प्लस किस चीज के लिए? पर्पस बताओ। नहीं ऐसे तो फिर डीवाई लिया ही क्यों था? नेग्लिजिबल मानना है तो 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा बोलो? आर। कोई दिक्कत है तो बता दो यार, थोड़ी थोड़ी हो तो बताओ, ज्यादा हो तो बताओ, कैसे भी दिक्कत हो, हर तरह की दिक्कत का यहाँ समाधान होता है। रो पाई अपॉन एम, आर पुट करो यहां पर, बोलो क्या होगा? अरे कुछ तो गड़बड़ है।
कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देख ध्यान से, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में आ जाएगा। देख ध्यान से, y की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे r, तो कितना आ जाएगा बोलो, r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4/4, यही बचा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा रो पाई अपॉन m r की पावर 4/4। ठीक है जी, ये आ गया। अब बस हमें किसकी वैल्यू रखनी है, रो की। किसकी वैल्यू रखनी है, या m की रख दो, एक ही बात है। m क्या होगा भाई साहब, देखो जी ध्यान से, हमें पता है रो होता है टोटल मास, वो कितना है m अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम लेंगे ना तो 2/3πr³। तो रो बाई एम की वैल्यू रख दो, चाहिए यहां से रो बाई एम चाहिए ना हमें उसमें, अरे रो बाई एम चाहिए ना, एम की वैल्यू रख दो तुम, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। इस वाली चीज को मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है। रो की वैल्यू मैंने वहां से लाया, एम अपॉन 2/3πr³, हो गया जी, n2 π/m n2 r की पावर 4/4। 3 ने एक काट दिया, पाई ने पाई को काट दिया, इसने इसको काट दिया, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 × 4, तो 3r/8 इज द आंसर। 3r/8 क्या है, आंसर है। हाँ, होलो हेमिस्फेयर में तो वॉल्यूम, सुन 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 सुन, रिंग, अरे तो रुक, रिंग है, रिंग में मास कहां पर होता है, लेंथ, लेकिन उसकी कुछ विड्थ ले लेंगे तो उसका एरिया हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको विजुलाइज करना बहुत अच्छा लगेगा, देख ध्यान से, फील कर, ऐसे आंखें बंद करके फील कर, ये हेमिस्फेयर है, या स्फेयर मान के चल, स्फेयर ले लिया और उसकी विड्थ सिर्फ कितनी है, dr। तो बताओ इसमें कितना पानी आएगा, सोचो सोचो, स्फेयर का जो वॉल्यूम है ना, सरफेस एरिया है, वो कितना होगा, 4πr²। उसको फ्लैट कर दो, ऐसे कर दिया, अब वो तो उसकी विड्थ कितनी है, dr। तो बताओ कितना वॉल्यूम होगा। अरे वॉल्यूम क्या होता है, अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता तो एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना है 4πr², हाइट कितनी है dr, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4πr² dr। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ हमारी कितनी थी 2πr और हाइट कितनी थी dr। नहीं अरे जैसे तुम्हें ये पता नहीं है क्या यार, मेरे को पहले बताते। सुन ध्यान से, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्यों होता है भाई साहब, ये फॉर्मूला बताना जरा, πr²h। बच्चे एडमिशन लेते तब तो पूछता हूँ मैं, अब भूल चुका, तुमने पूछा था कि नहीं तुमसे, πr²h नहीं पूछा तुमसे, ओके पूछा था, हाँ बता क्या होता है इसका वॉल्यूम। इसका एरिया कितना है πr² और हाइट कितनी है h, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। या मैं ऐसे कैसे इसको काट दे, काट दे, तो हर चीज का एरिया कितना है बोलो, πr²। और ये कितनी हाइट तक है, πr², कहां तक है ये h, तो कितना हो जाएगा πr²h। नहीं समझ में आया, नहीं समझा। अब सुन सुन सुन, अरे सुन सुन सुन, इसका सी से निकालना हो, सी से निकालना है, सी से निकाल दे। वही हमारा होलो है, लेट से होलो है, उसको काय का रेक्टेंगल, सिलेंडर, इसको काट, उसको काट, काट दिया, क्या बाहर आई, बाहर का देख क्या बाहर आई, रिंग। रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, देख 2πr कहां तक, h तक, तो कितना हो जाएगा 2πrh, खत्म। काट ले तो कुछ भी कर ले, टाइम पास कहीं भी कर सकता है, गला सबका सूख बोलना, काट के कुछ भी बना ले, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यस और संतोष, वही तो सिखाया था भी, वही थोड़ी देर पहले बताया था, स्फेयर है ना, उसका एरिया कितना है 4πr², उसकी क्या बना लो बेस, और हाइट कितनी है उसकी dr, तो कितना हो जाएगा 4πr² dr। दूसरे तरीके से बताऊं क्या, ये कहना चाह रहे हो तुम कि उस वाले तरीके से बताओ हमें, लिखो तो सुन लो, दूसरा तरीका मेथड 2 लिखो, मेथड 2 सेंटर, ये छापा कि नहीं छापा डिस्क वाला, अबे तो गधे ला लो, क्या कर रहे थे इतनी देर से, बकवास में बहुत ध्यान रहता तुम्हारा, 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं मैं छापने में। बातें कम कर, सर तो यही है।
तूने थीटा पे जाके डी थीटा करके सॉल्व करा था इसको? क्या होलो? तो अभी सॉलिड करा ही नहीं तूने, तो होलो मान के सॉल्व कर लिया। अच्छा वेरी गुड, लेके अब इसको करो सॉल्व जल्दी से, छापो जल्दी से मेथड 1 करके, और लिख लेना इसमें एलिमेंट हमने क्या माना है, डिस्क। ये एलिमेंट है, ये हमारा कैसा है, डिस्क है। और समझ में आ गया तो मैं तो कह रहा हूं बिना देखे छापो, ऐसी बातें मत करो सर, छाप लेने दो, मैं घर जाके समझेंगे क्या करवाया है। छाप लो, देख के छाप लो, कोई बात नहीं, छाप लो छाप लो, छपाई मशीन जल्दी छापो। शशांक ने छाप लिया पहले ही, है ना, वेरी गुड। तो दूसरे तरीके से कर, ये बिना देखे करेगा फिर तू, हाँ हाँ, तो इसको कर। अरे पहले इसको छापो रहे तुम, मेरे को दूसरा तरीका और करवाना है, टाइम पास नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज साइड, मेरे को साइड कर दो, और लो यार, और बता, और कोने में जाना है? कर एक बार सोल्व। दो मिनट तो हो गई है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हम्म, इसके आगे का ऊपर दे, वो एरो कहां जा रहा है, ऊपर। सबका हो गया जेरोक्स, परफेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, मेथड 2, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये हमारा हेमिस्फेयर है, कैसा है, हेमिस्फेयर। हम क्या कहेंगे, ओ भाई साहब, हम कहेंगे एक्स पे जाके dx विड्थ का एक हमने स्फेयर, होलो स्फेयर लिया। इसमें जो एलिमेंट है ये कैसा है, बोलो जी, होलो हेमी स्फेयर विद सम विड्थ। याद है कल बताया था, प्याज की लेयर। अरे सॉलिड प्याज है, उसमें से एक एलिमेंट निकाला तो प्याज की एक लेयर बाहर निकली, उसकी कुछ विड्थ है, कितनी विड्थ है बोलो, dx। कितनी विड्थ है, dx। इसमें बोलो क्या यूज करेंगे, लेमडा सिग्मा रो। ये आसान होता सॉल्व करना, बोलो लेमडा सिग्मा रो। अरे क्या यूज करेंगे यार, बोल दिया करो, रो, परफेक्ट। फिर से वही चीज, किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, इस एक्सिस के अबाउट। तो वाई सी एम निकालना है हमें, एक्स सी एम तो हमें पता ही है कितना होगा, 0, परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, फिर से तरीका हमारा एकदम डिट्टो सेम है। वाई सी एम का फॉर्मूला था वाई इंटू डी एम अपॉन टोटल मास। क्वेश्चन में तुम्हें मास दे रखा है, रेडियस। फिर से बताओ, एलिमेंट जो होगा, इसमें एलिमेंट कौन है, इसमें एलिमेंट कौन है, एलिमेंट कौन है, हॉलो हेमिस्फेयर। उसकी रेडियस कितनी है, स्फेयर की पूछ रहा हूं कि एलिमेंट की, एलिमेंट, एलिमेंट की रेडियस कितनी है, x। कितनी है, x। बताओ इसका सेंटर मास कहां पर होगा, x/2 पे। तो y की वैल्यू क्या लोगे इसमें, वेरी गुड, y की वैल्यू ले ली x/2। समझ में आया, क्योंकि फॉर्मूले में बताओ y इंटू डी एम होता है, उसमें y क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट कहां पर होगा, बोलो x/2 पे। कहां पर होगा, x/2 पे। ये हमारा आ गया y, परफेक्ट। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए बोलो, dm। dm हम कैसे निकालेंगे बताओ, एलिमेंट का मास वो कितना होगा बोलो, रो इंटू dv, रो इंटू dv। अब सोचो, विजुअलाइज करो, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, x,
और उसकी विड्थ है dx। सोचो उसमें कितना पानी आ सकता है dx विड्थ के अंदर। सरफेस एरिया कितना है बोलो उसको, अभी थोड़ी देर पहले बताया 4πx²। अरे कितना है 4πx², और उसकी विड्थ कितनी है dx, तो कितना हो जाएगा 4πx² dx। लेकिन ये आधा है तो क्या कर देंगे उसको डिवाइड बाई 2। इसका दूसरा तरीका समझने का, ध्यान से देख, जो थोड़ी देर पहले बताया था। dv का मतलब इसके अंदर का वॉल्यूम चाहिए ना हमें, तो ये वाला, अरे ये वाला वॉल्यूम चाहिए ना। अब ये वाला वॉल्यूम देख कैसे निकालेंगे, सुन ध्यान से। हम कहेंगे कि जो dv है वो तो है 2/3 पाई r के x प्लस dx का क्यूब माइनस x क्यूब। बोलो ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? अरे ये वाला वॉल्यूम यही तो होगा, बाहर वाले के अंदर जितना वॉल्यूम है और उसमें से अंदर वाले वॉल्यूम को क्या कर दो माइनस। नहीं समझे? बस तो फिर खत्म है 2/3 पाई r। अब ध्यान से देख, मैंने से इसमें x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? अरे क्या कॉमन लिया भाई? x कॉमन नहीं ले सकते क्या? तो 1 प्लस dx बाई एक्स का क्यूब। अरे ये सुनो संतोष, माइनस एक्स क्यूब। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्या बात करी यार तूने, क्यूब तो बाहर आएगा ही आएगा। अब सोचो ये dx बहुत छोटा है कि बहुत कम है? बहुत छोटा है, तो इस पे क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल। क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल। देखो ना जी 2/3 पाई, बाइनोमियल क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, अगर x बहुत छोटा हो 1 से। तो 1 से ये वाली अमाउंट क्या है? बहुत छोटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 3, और x क्या है यहाँ पे dx बाई एक्स, और माइनस क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। तो तुम ध्यान से कहोगे ये तो कट गया, बचा क्या? 2/3 पाई एक्स क्यूब इंटू 3 dx बाई एक्स। अरे 1 ही तो कटा है, एक इससे कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा x², 3 कट गया, बोलो क्या आ गया 2πx² dx। यही चाहिए हमें। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम इतना क्यों आया। बाकी अगली बार से तो याद हो जाएगा ये। हाँ, y प्लस डी वाई नहीं है ना, y प्लस डी वाई की पावर है। कोई नहीं, बाद में बताना एक बार, टाइम पास नहीं। ये समझ में आएगा dv। अरे dv समझ में आया तो बताओ dm कितना होगा? तुम कहोगे सर रो इंटू dv, dv कितना है 2πx² dx। अरे वाह, dm भी आ गया, y भी। इसमें बताओ कितने वेरिएबल है? 1 की 2? अभी तक कितने वेरिएबल हैं? 1 की 2? एक ही है, सारी चीजें किसके टर्म्स में है? x। बस पुट कर दो, तो YCM इज इक्वल टू y कितना है x/2। dm कितना है बोलो? dm कितना है बोलो? रो इंटू 2πx² dx, और ये कितना होगा 1/m। ध्यान से देखना, 2 से 2 क्या हो गया? टाटा। 2 से 2 क्या हो गया? टाटा। तो बाहर क्या आ गया बोलो? रो/m। अंदर क्या है बोलो? अरे अंदर, अंदर बताओ क्या बच गया? इंटू dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर x की वैल्यू बोलो क्या हो सकती है? कैपिटल R। तो रो/m x की पावर 4 अरे कर तो दिया, dx कहाँ से आया? क्या dx? अरे हाँ, भी करा नहीं है ना, मैंने गलत कर दिया। राइट राइट। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? x की पावर 4/4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से। तो ये आ जाएगा रो/4m इंटू r की पावर 4। ये YCM आया। अब बस रो की वैल्यू पुट कर दो। रो कितना होगा भाई? रो होगा टोटल मास, वो कितना है m। वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई r क्यूब। तो या तो m की वैल्यू रख दो रो इंटू 2/3 पाई r क्यूब, इसमें पुट कर दो, तो YCM बोलो कितना आ जाएगा? तुम क्या कहोगे? ऊपर तो रो है, नीचे भी रो है, और ये कितना है r की पावर 4/4। यह सुनो संतोष, R3 से R3 कट गया, रो से रो कट गया, पाई और कटना था, पाई क्यों नहीं कटा?
इसमें पाई कहाँ पर है, जबरदस्ती का लिख रखा है पाई था क्या, हाँ ना, ये रहा पाई ऊपर है, नीचे लिख दिया, तो ये पाई ऊपर है तो पाई से पाई कट जाएगा, तो YCM कितना आ जाएगा बोलो, 3R/8, क्योंकि ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। अरे जिस हिस्से का वॉल्यूम मास निकालोगे वॉल्यूम उसी का लोगे। यहां पे डीएम किसका निकाल रहे हो, इसका, तो इसका वॉल्यूम लोगे। जब पूरे का मास निकालोगे तो इस पूरे का वॉल्यूम लोगे। रो तो सेम ही होता है, फिक्स है ना, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि रो हर जगह सेम है। अरे इसी हिस्से का तो ये बना हुआ है, तो रो तो हर जगह सेम है। रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो इस हिस्से में कहीं भी काट के देखो वही तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है। ये डाउट बाकी सबके भी आया ही नहीं है, लेकिन बाकी के तो, कि मैंने इसमें भी रो ले रहा हूं उसमें भी रो ले रहा हूं, रो अलग अलग नहीं होगा। एलिमेंट का मास लिया, उसमें मैंने डीएम में क्या लिया, रो लिया। और जब मैंने इसमें एलिमेंट मेरा होलो है, एलिमेंट क्या है मेरा होलो, और मैं पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर का ले रहा हूं, उसमें भी रो ले रहा हूं, तो अलग अलग नहीं होंगे। क्यों, हाँ उसी हेमिस्फेयर का तो टुकड़ा ही, डेंसिटी तो उतनी है, यूनिफॉर्म है, इसलिए उसके पर यूनिट वॉल्यूम किसी के भी हिस्से का ले लो, हर जगह रो क्या होगा सेम। मैं यहाँ से सर्कल काटता हूँ, उसका भी रो क्या आता है सेम, कहीं से कुछ भी हिस्सा काट लो रो तो क्या रहता है सेम, अगर यूनिफॉर्म है तो। हाँ नहीं आएगा, इसीलिए तो देखो कहा। बोलो जी, समझ में आया क्या? अरे समझ में आएगा यहाँ तक बताओ, ये बताओ समझ में आएगा सबको, सबको समझ में आया? तो क्या हम हेमिस्फेयर का दो तरह से निकाल सकते हैं? अच्छा अगर नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो कौन सा तरीका अपनाओगे? ये, दिस तरीका इज द बेस्ट तरीका, और ये आसान भी है उससे, उससे इंटीग्रेशन इसका क्या है आसान। बताओ कहाँ पे चेंज होगा, ये रो कहाँ पर आ जाएगा अंदर। कल कराऊंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म का केस सारे, डिस्क वेस्ट सब कुछ। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? तो एक काम करो, कल तुम घर से करके लाओगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कॉन, हाँ दूसरा सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोकॉन, और सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट। मैंने तुम्हें आज होमवर्क भी नहीं दिया, वेरी गुड, अभी देते हैं। इसकी रेडियस मान लेना आर। बहुत शाणे बच्चे हो यार तुम, याद नहीं दिलाते तुम, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो याद दिलाते कि सर होमवर्क देना आपको। मतलब सिंसियरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो क्या करें, रफ में करना है? मैं तो चेक करूंगा, मिलना चाहिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट बी इन द नोटबुक, मस्ट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। नहीं तो टांगे नीचे, नहीं टांगे तो नीचे रहती हैं, टांगे ऊपर और सर नीचे। पेज क्या होता है? कॉपी में चाहिए मुझे, कॉपी, बट कोई पेज वेज नहीं। ये 3 क्वेश्चन तो घर से करके लाओगे अलग से, ये भी करके लाओगे, लिख लेना, फिर कहोगे याद नहीं रहा मैं, लिख लो, ठीक है? ट्राई करके आना, जिस जिसको लगे कि मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है, जिसको नहीं लगती वो मत करके आना, कोई बात नहीं है, ठीक है? कल पता चल जाएगा मेरे को। दूसरा, और क्या नाम है, जो वो मैंने क्वेश्चन दिए लेवल 2 वाले वो करके लाने हैं। तीसरा होमवर्क, इसको तो बंद करें, इसमें क्यों कर रहे हैं इतना ज्ञान। चलो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में है।